कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोग भारी संख्या में यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस 2022-23 के बजट में हमारा कृषि का अलग से बजट रखा है। जिसकी क्या समस्या है, उन समस्याओं के बारे में आप पता लगाएं और बजट से पहले आप हमें बताएं, जिससे हम किसानों की समस्याओं का समाधान करें। किसान को अन्नदाता का है और हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आपके बीच में आए और आपसे सबसे सुझाव ले और उन सुझावों को सुन करके मेरी इच्छा है कि मैं दिसंबर तक हमारा प्रतिवेदन पेश करूं, प्रस्तुत करूं सरकार के सामने, जिससे आने वाले बजट में मार्च में 2023 का बजट आया, 2023 जो उसका बजट आएगा, उसमें उन समस्याओं के समाधान के लिए वो कोशिश करें। आज मैं जिस तरीके से आप लोगों की मैंने सूची में लिखा भी, इस किसानों ने अपने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव हमने लिखे भी और मेरे साथ जितने भी विशेषज्ञ हैं, ये अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। इनसे मैं जब भी जाकर के राय मशवरा करता हूँ और जब भी हम आते हैं तो मैं इनसे पहले ही कह देता हूँ कि अपने विषय संबंधी जितने भी आपके पास समस्याएं हैं, सुझाव आते हैं, उनको आप लिखें और उन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, तो वो सुझाव करने और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आप आज एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम मेहनत तो बहुत करते हैं। लेकिन मुझे 2008 में सुमित्रा जी और मैं दोनों ही इजराइल गए थे। वहां हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन मैंने वहां देखा कि वहां के लोगों में अनुशासन है और अनुशासन होने के नाते वहां का आप देखोगे, कभी जाने का मौका मिले और मुझे भी सम्मान्य गहलोत साहब ने कहा है कि आप कम से कम 50 किसानों को इजराइल लेके जाएं, जिससे हमारे किसानों को पता लगे कि हम कृषि में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मैं जब भी जाऊंगा आप लोगों से राय मशवरा भी करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाइयों और बहनों को ले जाने की कोशिश करूंगा। आज हमारे को जितने सुझाव दिए, उन सुझावों के अनुसार हम सारे के सारे आपका ये ले रहे हैं और ये सारे सुझाव हमारे पास हैं। आज हमने ये सोचा था कि झुंझुनू जिला कृषि में सबसे ज्यादा एडवांस है। पहले हमारे इलाके में पानी बहुत हुआ करता था, लेकिन पानी है नहीं वहाँ। और आपके यहाँ पानी था, बिजली लगने के बाद में आप लोगों ने अनेक तरह से बहुत अच्छी खेती की है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके सुझावों को सुन करके आपके जो सुझाव दिए हैं, जो समस्याएं बताई, समस्याओं का समाधान करें और उन समाधान होने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप भारी संख्या में हैं। खंडेला साहब, अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग एवं विधायक खंडेला, किसान आयोग के सभी सदस्य महानुभाव, सम्मानित मंच और सभी विभागों के हुए उन सभी विभागों से पधारे हुए अधिकारी बंधु और मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है झुंझुनू के लिए, जो एक कृषि प्रधान जिला है, पशुपालन प्रधान जिला है, और उसमें जो है किसान आयोग के माननीय अध्यक्ष जो समीपवर्ती जिले से ही संबंध रखते हैं, आप सबको पता है, हमारे बीच में पधारे हैं और आप लोगों से रूबरू होकर के जो है समस्याओं का जो है संकलन करके जो है उसमें विशेषज्ञों की राय लेके और राजस्थान सरकार को किसानों के हित में जो है रिकमेंडेशंस होंगी, जो संस्तुतियाँ होंगी, वो निश्चित रूप से किसानों के भले के लिए होगी और किसानों के लिए
बहुत ही लाभकारी होगी। चूँकि आप स्वयं किसान परिवार से संबंध रखते हैं, आपने स्वयं ने खेती की है, तो आपको मतलब किसी के बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं खेती में और पशुपालन में, क्या क्या समस्याएं किसान जो है संघर्ष करता है, जूझता है। ये काफ़ी कुछ आपको स्वयं को ज्ञान है, इसलिए वो चीज़ तो एडिशनल होगी। इसके अलावा भी विशेषज्ञों की राय लेते हुए जो है आपकी जो है राजस्थान सरकार को जो संस्तुतियाँ होगी वो बहुत ही कारगर होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और जो है इसमें किसानों का भला होगा। आज 2-3 बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, संक्षेप में ही कहूँगा क्योंकि इस समय ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये कहूँगा कि आज किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता। आप सब जगह देखिए, हमारे समाज में जो है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहेगा, अधिकारी का बेटा अधिकारी बनना चाहेगा, लेकिन मुझे एक किसान बता दो जिसका बेटा किसान बनना चाहता हूँ। आप अपवाद हो सकते हैं, बाकी मैं सामान्य बात कह रहा हूँ कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। इसके पीछे कारण आप ढूंढिए। मेरा इशारा और संकेत उन कारणों की तरफ है। आज किसान की स्थिति जो है, हमारी जो ग्रामीण जनता है 70% के करीब, उसकी स्थिति में बहुत ज़्यादा आज भी यदि प्योरली वो परिवार कृषि पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है, कि जो है माली हालत सुधर गई है, आर्थिक हालत सुधर गई है, पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। आसपास टाइम में आती है जो है ओलावृष्टि हो जाती है, हमेशा मार्च में आती है, पकड़ के तैयार होती है, उस समय ओलावृष्टि जरूर रहेगी। तो ये जब हम जो सरकार की अभी जो आप पॉलिसीज है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन हम ये नहीं उसका स्टैंडर्ड इसका मैंने नहीं वो तैयार कराया स्कूल के अंदर ऐसा था सब स्टैंडर्ड। और आप लोगों को मालूम है 66-55 के अंदर हम पंचायत दिया है क्या? कन्वर्जन का हुआ नहीं है अभी, कन्वर्जन आपका हुआ नहीं है। हो गया सर, 2 महीने हो गए, इसके नीचे देख लेना, उसके नीचे कन्वर्जन हो गया तो दिक्कत क्या है? मतलब गलत जगह का कर दिया कन्वर्जन, या खट्टा गलत जगह का दे दिया? और सर दिशा ही नहीं सही है। जैसे इसमें जमीन यदि आपकी है, जो नगर पालिका वगैरह पट्टा देते हैं उसमें तो दिशा दिखाते हैं चारों तरफ। हम लोग जो पट्टा देते हैं तो सिर्फ इनके बहुत बड़े खेत में से छोटे से भाग को कन्वर्ट, इस पोर्शन को कन्वर्जन इस बार कैसे वो कन्वर्जन ऑर्डर और वो नक्शा कोई साथ में पड़ेगा नहीं करते, आसपास का वो नहीं दिखाते। ग्रामीण में नहीं दिखाते हैं, वो सिटी में दिखाते हैं, पूर्व में इधर पश्चिम में इसका घर रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ता भी नहीं दिखाया, एक तो रास्ता होना चाहिए, रास्ता भी नहीं दूसरा ये वो नक्शा आपने प्रपोज किया साथ में, वो नक्शा उस ऑर्डर का भाग होता है, वो नक्शा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 2022-23 के बजट में किसानों के लिए अलग से बजट रखा था। उसके बाद में उन्होंने हमसे कहा कि आप हर ज़िले पे जाएं और किसानों से अनुसंधान करें, उनसे आपसी में उनकी समस्याओं को पूछें और उनके सुझाव लें और मेरे को आकर के बताएं, जिससे अगले बजट में हम किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके सुझाव सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसी उद्देश्य को लेकर के ये मेरा चौथा ज़िला है। राजस्थान के सारे 33 जिलों में जाऊंगा, किसानों से संवाद करूंगा, उनके सुझाव लूँगा और सुझाव लेकर के
हम हमारा प्रतिवेदन हमारे मुख्यमंत्री जी को देंगे, सरकार को देंगे, इससे हम किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनका फायदा कर सकें। झुंझुनू में संवाद में आपके सामने क्या दिक्कत आई किसानों की, क्या फीडबैक मिला आपको? दिक्कत हमारे कोई नहीं, उन्होंने अपने सुझाव दिए, सुझाव हम सरकार तक पहुँचाएंगे। दिक्कत क्या है कि उन्होंने अपने अपने समस्याएं बताई, हमने सुनी, सबकी समस्याएं लिखी, और जो हमारे को यहाँ बोल के बताए, नहीं बोल के बताए। समस्याएं तो आई होंगी ना सर सामने, कोई किसी प्रकार की समस्याएं तो आई होगी ना? सुझाव है, समस्या है क्या? सुझाव समस्या ही समस्या है किसान के। तो उन्होंने अपने सुझाव दिए, भाई हमारी ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, उनको जाकर के मैं बताऊँगा, लिखित में ले लिया, हमने लिख भी लिया। सर, एक कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात चल रही है, अशोक जी गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है, क्या राजस्थान में बदलाव होगा? मैं आज राजनीतिक बात करने नहीं आया, मैं किसानों से संवाद करने के लिए आया। सर, केंद्र सरकार ने ये रखा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी की जाएगी, कहाँ तक आप उसको मानते हो कि कुछ किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। सर, लंपी 6 महीने से चल रहा है, अभी तक सरकार क्या प्रयास लंपी का इलाज चल रहा है। लंपी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, हमारे मेरे साथ में राजस्थान पशुपालन विभाग के डायरेक्टर साथ हैं, और जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं उनको हमने गांव-गांव में भेजा है। इलाज के लिए दवाएं आ रही हैं, और इस रोग के ऊपर हम जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। सर, एक मुआवजे की मांग की जा रही है कि जो नुकसान किसानों का हुआ, क्या गायों के नुकसान पे इसके लिए हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। धन्यवाद सर।